आपातकाल का विरोध करने वाले नेता आखिर बाद में इंदिरा गांधी के प्रशंसक क्यों बन गए, जिन्होंने 1975 में सड़कों पर उतरकर इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा, प्रेस की आजादी की मांग की, लोकतंत्र की रक्षा में जेल गए। वही लोग कुछ सालों बाद इंदिरा गांधी की राजनीतिक समझ, नेतृत्व शैली और निर्णायक फैसलों की खुलेआम तारीफ करने लगे। ये विरोध से समर्थन तक का सफर अचानक नहीं हुआ, बल्कि सत्ता, अवसरवाद और राजनीतिक समझौतों की लंबी सीढ़ियों पर चढ़कर आया। 25 जून 1975 की रात देश पर आपातकाल थोप दिया गया। नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, विपक्षी नेता जेल भेजे गए, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई, न्यायपालिका को कमजोर कर दिया गया। इस घोषणा के साथ लोकतंत्र की आत्मा को जैसे कैद कर दिया गया। लेकिन समय बीतते बीतते समीकरण भी बदलने लगे। जो नेता जेल में बंद थे, जो जेपी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने बाद में इंदिरा गांधी की राजनीतिक कौशल को व्यावहारिक रूप से सराहा। लेकिन क्यों? इसकी पहली वजह है सत्ता में आने के बाद कठिनाइयों का अनुभव। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, आपातकाल विरोधी नेता पहली बार सत्ता में आए। उन्हें महसूस हुआ कि देश चलाना नारेबाजी से नहीं, फैसलों से होता है। केंद्र और राज्यों के बीच अफसरशाही और जनता के बीच जो संतुलन इंदिरा गांधी ने एक तरफा बना दिया था, उसे उलटना आसान नहीं था। इंदिरा गांधी के केंद्रीकरण की रणनीति अब कई पूर्व विरोधियों को आवश्यक लगने लगी। इसकी दूसरी वजह थी राजनीतिक यथार्थ और गठबंधन की मजबूरियां। जनता पार्टी सरकार जल्दी बिखर गई। सत्ता के लिए नए गठबंधन बने। कुछ नेता कांग्रेस में लौटे, कुछ ने सोनिया गांधी और राजीव गांधी से राजनीतिक मेलजोल शुरू किया। राजनीतिक फायदे के लिए इंदिरा गांधी की आलोचना को पीछे छोड़ दिया गया। इसकी तीसरी वजह है इंदिरा गांधी की वापसी और जनता की स्मृति। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी। आम जनता ने, जिसने कभी इमरजेंसी की त्रासदी झेली थी, फिर उन्हें वोट दिया। ये लोकतंत्र का नहीं, बल्कि सशक्त नेतृत्व का जनादेश बन गया। उस दौर के कई पूर्व विरोधी भी इस जनादेश को स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी के नेतृत्व को आवश्यक मानने लगे। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता थी निर्णय लेने का साहस, व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखने की कला और अस्थिरता के बीच स्थिर दिखने की क्षमता। इसी वजह से आज भी कई भाजपा नेता जो वैचारिक रूप से इमरजेंसी का विरोध करते हैं, वो भी इंदिरा गांधी की निर्णय क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिए गए कड़े कदमों को आदर पूर्वक याद करते हैं। आपातकाल को भले ही लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाए, पर यह भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि उस दौर में ट्रेनों ने समय पर चलना शुरू किया, सरकारी दफ्तरों में अनुशासन दिखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगे, पर यह सब आजादी की कीमत पर हुआ। राजनीति में कोई स्थायी विरोधी नहीं होता। आपातकाल के विरोधी बाद में इंदिरा गांधी के समर्थक बने, क्योंकि उन्होंने सत्ता के व्यवहारिक पक्ष को समझा, राजनीतिक समीकरणों को अपनाया और शायद ये भी महसूस किया कि लोकतंत्र सिर्फ आदर्शों से नहीं, रणनीतियों से भी चलता है। क्या आप मानते हैं कि इंदिरा गांधी को सिर्फ इमरजेंसी के लिए याद किया जाना चाहिए, या फिर उनके नेतृत्व की मजबूती को अलग से समझना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।